नवनीत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस आजमगढ़ के सौजन्य से अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान विपिन-खंड गोमतीनगर लखनऊ में आज दिनांक 16 मार्च 2026 अपराह्न 4 बजे नारी सशक्तिकरण पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों में नारी सशक्तिकरण पर विचार करना और इसे प्रोत्साहित करना है। इस अवसर पर देश की 11 वीरांगनाओं के नाम से मेमोरियल अवार्ड प्रदान किए गए, जो अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को दिया गया। इसके अतिरिक्त लखनऊ विश्वविद्यालय के भूतपूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष के नाम से भी मेमोरियल अवार्ड प्रदान किए गए। ये पुरस्कार देश के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए दिए गए। मंच पर मुख्य अतिथि श्री दयाशंकर जी, माननीय परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुधीर मिश्रा, पूर्व महानिदेशक DRDO, विंग कमांडर वंदना चौधरी जी, प्रोफेसर MLB भट्ट, निदेशक कल्याण सिंह कैंसर संस्थान लखनऊ, श्रीमती गायत्री सिंह जी, ग्वालियर, श्री गजेंद्र सिंह राठौर जी, जयपुर, श्री सत्येंद्र वारी जी, सदस्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश सरकार, प्रोफेसर अमरीक सिंह जी, स्वागताध्यक्ष एवं चेयरमैन नवनीत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, श्री सरोज तिवारी जी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष लखनऊ विश्वविद्यालय, प्रोफेसर B नारायण जी, निदेशक विक्रांत यूनिवर्सिटी। सुन रहे थे ब्रह्मोस का आविष्कार किए ऐसे आदरणीय सुधीर मिश्रा जी, राष्ट्रीय सोच। उत्तर प्रदेश में नारी सशक्तिकरण देश की वीरांगनाओं की स्मृति में सम्मान समारोह का आज आयोजन किया गया है। तो सर, आज इसमें आप आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस सम्मान समारोह के बारे में? आपने कुछ दिनों पहले ऑपरेशन सिंदूर देखा जी, और ऑपरेशन सिंदूर में हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जितनी भी लेडी ऑफिसर्स, जिनको हम वीरांगना भी कहते हैं, तो उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया। तो आज इस अवसर पर हम उनमें से कुछ का सम्मान करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। सर, कितनी नारी जो सशक्तिकरण में यहाँ पे सम्मान के लिए आ रही है, कहाँ से आ रही है और कितनी संख्या में आ रही है सर? वो आपको प्रोफेसर अमरीक सिंह बताएंगे, आप ब्रीफ करेंगे, वो बताएंगे आपको। सर, आप बताइए कि कितनी नारी का सम्मान हो रहा है यहाँ पे? देखिए, ये जो कार्यक्रम है जी, एक अपने आप में एक अलग तरह का कार्यक्रम है जी। हमारा उद्देश्य ये है कि इस समय परिवर्तन चल रहा है, हम जो है विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब ये स्थिति क्या है कि जो सर्विस सेक्टर है उसमें लगभग 60-40 का रेशियो, 60% मेल है और 40% फीमेल हर सेक्टर में। तो उत्तर प्रदेश में नारी सशक्तिकरण का हमारा एक उद्देश्य है। अब नारी सशक्तिकरण के लिए हमने दो रास्ते अपनाए हैं। पहली बात यह है कि जो हमारी वीरांगनाएँ हैं मध्यकालीन की 11 वीरांगनाएँ हैं, रानी दुर्गावती हैं, पन्ना धाय और लक्ष्मीबाई, तमाम ऐसे जो आपको हमने 11 वीरांगनाएँ हैं, उनके नाम से हम स्मृति अवार्ड करते हैं। अब क्या है, इतिहास जो है, या तो हम इतिहास पढ़ें या इतिहास को देखें। जैसे आपको हल्दी घाटी जाना है, हल्दी घाटी के बारे में आपको पढ़ना है तो एक नाली मिलेगा, और हल्दी घाटी जाकर देख लीजिए, लोगों से मिल लीजिए। जैसे हमारे बारी साहब जो हैं पेशा आयोग के सदस्य हैं, आप भ्रमण और बारी समाज के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप जाते हैं इतिहास को देखते हैं। तो मेरा उद्देश्य ये है कि जो वीरांगनाएँ जा रहे हैं, जिनका जो अवार्ड जिनके नाम से दिया जा रहा है, मेमोरियल अवार्ड जी, वो विभिन्न क्षेत्र की महिलाएँ जी, कोई शिक्षा से है, सामाजिक से है, कोई टेक्निकल से है, तमाम तरह के लोग हैं। इसके अलावा क्योंकि हम लखनऊ विश्वविद्यालय के में करीब 12 साल पढ़े हैं और उसी की फैकल्टी में 35 साल पढ़ा है जी। तो 77 से लेकर के आज तक हमारे जितने अध्यक्ष हुए हैं विश्वविद्यालय के छात्र, उसमें बहुत अच्छे से उनका नाम जो है आप धीरे धीरे लोग भूल जा रहे हैं। तो हमें इतिहास को याद करना पड़ेगा। इतिहास आप लोगों का भी है, आपके परिवार का इतिहास है, हम लोग का भी इतिहास है, सबका इतिहास है। इतिहास पढ़ने की जरूरत है। तो उनके नाम से
करीब 14 अवार्ड हैं जो लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ हैं उनके नाम से मेमोरियल अवार्ड है। और इसके बाद हम लोग पूरी मिलन कार्यक्रम में करेंगे। वंदना मैम जी, आपसे एक हमारा सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर को आपने ही किया था और आज आप यहाँ उपस्थित हुई महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी मैम? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू कहना चाहूँगी डॉक्टर अमरीक सिंह जी और नवनीत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को, जिन्होंने इतनी वैलिड एक जो आजकल थीम है विमेन एम्पावरमेंट की, महिला सशक्तिकरण की, उसको इतना बड़ा इवेंट बनाया है। क्योंकि जब हम किसी भी सोशल कॉज के बारे में बात करते हैं तभी वो चेंज आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग दिस इवेंट एंड इनवाइटिंग मी टू स्पीक ड्यूरिंग दिस इवेंट। और जहाँ तक बात आती है ऑपरेशन सिंदूर की, तो वो एक कलेक्टिव सक्सेस रहा है जिसमें मेन एंड वुमेन बोथ इन यूनिफॉर्म वर्क एक्स्ट्रा हार्ड। और वो एक दिन की जीत 3 दिन की जीत नहीं होती है, वो सालों साल की प्लानिंग और जो रोज़ खून पसीना बहाया जाता है उसका सक्सेस है। अब क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट इज़ द टॉपिक, तो मैं कहना चाहूँगी कि वुमेन वर ऑलवेज स्ट्रॉन्ग, वुमेन वर ऑलवेज पावरफुल। बस कुछ इतिहास के पन्नों में से कम रह गई हैं, मिटा दी गई हैं, बातचीत कम होती है, बट वुमेन हैव ऑलवेज बीन स्ट्रॉन्ग। लड़कियाँ पैदा स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो हर रोल में, चाहे वो वुमेन इन यूनिफॉर्म हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, डॉक्टर्स हों, साइंटिस्ट हों, CEOs हों, क्वींस हों, रॉयल फैमिलीज, वेरेवर दे आर, हर जगह महिला अपनी जगह बनाने के लिए सक्षम है। अगर कोई चेंज चाहिए तो वो महिलाओं को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए नहीं चाहिए, वो थॉट प्रोसेस को चेंज होना है, हमारी सोच को चेंज होना है, हमें एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है जहाँ पे वो फ्लरिश कर सके, ग्रो कर सके। मैम, मौजूदा जैसे हालात चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड वार के, तो उसमें आप हमारे भारतवासी को क्या संदेश देना चाहेंगी जिससे कि वो अपने माइंड में एक डर बैठा हुआ है सबके, वो डर दूर हो? सो मैं ये कहना, उत्तर प्रदेश में नारी सशक्तिकरण देश की वीरांगनाओं की स्मृति में सम्मान समारोह का आज आयोजन किया गया है। तो सर, आज इसमें आप आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस सम्मान समारोह के बारे में? आपने कुछ दिनों पहले ऑपरेशन सिंदूर देखा जी, और ऑपरेशन सिंदूर में हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जितनी भी लेडी ऑफिसर्स, जिनको हम वीरांगना भी कहते हैं, तो उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया। तो आज इस अवसर पर हम उनमें से कुछ का सम्मान करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। सर, कितनी नारी जो सशक्तिकरण में यहाँ पे सम्मान के लिए आ रही है, कहाँ से आ रही है और कितनी संख्या में आ रही है सर? वो आपको प्रोफेसर अमरीक सिंह बताएंगे, ब्रीफ करेंगे, वो बताएंगे आपको। सर, आप बताइए कि कितनी नारी का सम्मान हो रहा है यहाँ पे? देखिए, ये जो कार्यक्रम है जी एक अपने आप में एक अलग तरह का कार्यक्रम है जी। हमारा उद्देश्य ये है कि इस समय परिवर्तन चल रहा है, हम जो है विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब ये स्थिति क्या है कि जो सर्विस सेक्टर है उसमें लगभग 60-40 का रेशियो है, 60% मेल है और 40% फीमेल हर सेक्टर में। तो उत्तर प्रदेश में नारी सशक्तिकरण का हमारा एक उद्देश्य है। अब नारी सशक्तिकरण के लिए हमने दो रास्ते अपनाए हैं। पहली बात यह है कि जो हमारी वीरांगनाएँ हैं मध्यकालीन की 11 वीरांगनाएँ हैं, रानी दुर्गावती हैं, पन्ना धाय और लक्ष्मीबाई, तमाम ऐसे जो आपको हमने इसमें 11 वीरांगनाएँ हैं, उनके नाम से हम स्मृति अवार्ड दें। अब क्या है, इतिहास जो है, या तो हम इतिहास पढ़ें या इतिहास को देखें। जैसे आपको हल्दी घाटी जाना है, हल्दी घाटी के बारे में आपको पढ़ना है तो एक नाले मिलेगा, और हल्दी घाटी जाकर देख लीजिए, लोगों से मिल लीजिए। जैसे हमारे बारिश साहब जो हैं सब आयोग के सदस्य हैं, आप भ्रमण और बारिश समाज के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप जाते हैं इतिहास को देखते हैं। तो मेरा उद्देश्य ये है कि जो वीरांगनाएँ जा रहे हैं, जिनका जो अवार्ड जिनके नाम से दिया जा रहा है, मेमोरियल अवार्ड जी, वो विभिन्न क्षेत्र की महिलाएं जी, कोई शिक्षा से है, सामाजिक से है, कोई टेक्निकल से है, तमाम तरह के लोग हैं। इसके अलावा क्योंकि हम लखनऊ विश्वविद्यालय के में करीब 12 साल पढ़े हैं और उसी के फैकल्टी में 35 साल पढ़ा है जी। तो 1977 से लेकर के आज तक हमारे जितने अध्यक्ष हुए हैं
विश्वविद्यालय के छात्र हैं, इसलिए बहुत अच्छे से होते हैं। उनका नाम जो है आप धीरे धीरे लोग भूल जा रहे हैं, तो हमें इतिहास को याद करना पड़ेगा। इतिहास आप लोगों का भी है, आपके परिवार का इतिहास है, हम लोग का भी इतिहास है, सबका इतिहास है। इतिहास पढ़ने की जरूरत है। तो उनके नाम से करीब 14 अवार्ड हैं जो लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ है उनके नाम से मेमोरियल अवार्ड है। और इसके बाद हम लोग पूरी मिलन कार्यक्रम करेंगे। वंदना मैम जी, आपसे एक हमारा सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर को आपने ही किया था और आज आप यहाँ उपस्थित हुई महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी मैम? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू कहना चाहूँगी डॉक्टर अमरीक सिंह जी और नवनीत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को, जिन्होंने इतनी वैलिड एक जो आजकल थीम है विमेन एम्पावरमेंट की, महिला सशक्तिकरण की, उसको इतना बड़ा इवेंट बनाया है। क्योंकि जब हम किसी भी सोशल कॉज के बारे में बात करते हैं तभी वो चेंज आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग दिस इवेंट एंड इनवाइटिंग मी टू स्पीक ड्यूरिंग दिस इवेंट। और जहाँ तक बात आती है ऑपरेशन सिंदूर की, तो वो एक कलेक्टिव सक्सेस रहा है जिसमें मेन एंड वुमेन बोथ इन यूनिफॉर्म वर्क एक्स्ट्रा हार्ड। और वो एक दिन की जीत 3 दिन की जीत नहीं होती है, वो सालों साल की प्लानिंग और जो रोज़ खून पसीना बहाया जाता है उसका सक्सेस है। अब क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट इज़ द टॉपिक, तो मैं कहना चाहूँगी कि वुमेन वर ऑलवेज स्ट्रॉन्ग, वुमेन वर ऑलवेज पावरफुल। बस कुछ इतिहास के पन्नों में से कम रह गई हैं, मिटा दी गई हैं, बातचीत कम होती है, बट वुमेन हैव ऑलवेज बीन स्ट्रॉन्ग। लड़कियाँ पैदा स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो हर रोल में, चाहे वो वुमेन इन यूनिफॉर्म हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, डॉक्टर्स हों, साइंटिस्ट हों, CEOs हों, क्वींस हों, रॉयल फैमिलीज, वेरेवर दे आर, हर जगह महिला अपनी जगह बनाने के लिए सक्षम है। अगर कोई चेंज चाहिए तो वो महिलाओं को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए नहीं चाहिए, वो थॉट प्रोसेस को चेंज होना है, हमारी सोच को चेंज होना है, हमें एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है जहाँ पे वो फ्लरिश कर सके, ग्रो कर सके। मैम, मौजूदा जैसे हालात चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड वार के, तो उसमें आप हमारे भारतवासी को क्या संदेश देना चाहेंगी जिससे कि वो अपने माइंड में एक डर बैठा हुआ है सबके, वो डर दूर हो? सो मैं ये कहना चाहूँगी हर नागरिक जो हमारे देश का देख रहा है कि डरने से कभी कुछ नहीं होता है। दैट इज़ सम आई हैव वॉर्न माई यूनिफॉर्म फॉर 15 ईयर्स, तो मुझे डर समझ में नहीं आता। तो मैं यही कहूँगी कि सोल्यूशन ढूंढिए और आप एक जिम्मेदार नागरिक बनिए। आप ज़रूरी नहीं कि हर कोई वर्दी पहन के ही कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं। आप अपने डिफेंस सर्विसेज में, चाहे मैन वुमेन इन यूनिफॉर्म है, उन्हें रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी फैमिलीज़ को सपोर्ट कीजिए। जहाँ पर भी आप अपना कर्तव्य निभा सकते हैं उसे निभाइए, और कोई डरने की बात नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस सर्विसेज हैं हमारे कंट्री की। आपने खुद ही ऑपरेशन सिंदूर का एग्जाम्पल दिया, वेयर नोबडी कुड टच अस। और छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, वॉर्स, अट्रिशंस वर्ल्ड है, चलता रहेगा। कुछ लॉसेस भी होते हैं, बट वी आर प्रिपेयर टू विन एंड विन ऑलवेज। एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द सिटीजन्स टू ऑलवेज सपोर्ट अस। अपने ड्राइंग रूम में बैठ के जब आप बातें करते हैं, अपने स्टाफ रूम्स में बातें करते हैं, तो अपनी डिफेंस सर्विसेज के बारे में, अपनी गवर्नमेंट सर्विसेज के बारे में नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बातें कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और जो मेहनत कर रहे हैं लोग बिहाइंड द सीन्स, उनको हमेशा रिस्पेक्ट दीजिए। सो डरने की कोई बात नहीं, वी ऑल आर देयर, माय कॉमरेड्स इन यूनिफॉर्म आर ऑलवेज देयर फॉर। थैंक यू मैम। सर, आज आप कार्यक्रम में आए हैं वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए, तो सर कुछ हमारे चैनल के माध्यम से उन वीरांगनाओं के बारे में कुछ सर खास संदेश। जो वीरांगनाओं का कॉन्सेप्ट हमारे देश में है, तो हम जब चर्चा करते हैं इस शब्द की तो हमारे दिमाग में ख्याल आता है रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, इनके बारे में हमारा ख्याल आता है। लेकिन वर्तमान समय में हम ये सोचते हैं या देखते भी हैं कि देशभक्ति कैसे दिखाना, क्या तलवार उठा करके। जैसे रानी लक्ष्मीबाई तलवार उठाकर घोड़े पर दौड़ करके देश के लिए लड़ी, तो हमें मन में ये भाव नहीं रखना कि हमें तलवार उठाना है। हम हिमा दास की तरह दौड़ करके भी गोल्ड मेडल लाकर देश के लिए हम देशभक्ति अपनी प्रदर्शित कर सकते हैं। इस तरह जो IIT के सेक्टर में जाना चाहती हैं लड़कियां, वो अपने ही फील्ड में बेहतर काम करके देश का नाम रोशन कर सकते हैं। हम जापान की तरह जो शिष्टाचार की बात करते हैं, हम शिष्टाचार ऐसे करें कि जापान से पहले हमारे देश का नाम आए। अगर हमें काम करना है विज्ञान के क्षेत्र में, तो हम किसी बाहर के लिए नहीं है, अपनी फर्म, अपने संगठन के लिए हम काम करें। ऐसे ही फुटबॉल के क्षेत्र में काम करना है, हमें क्या कहते हैं क्रिकेट में खेलना है, तो हम क्रिकेट ऐसा खेलें कि हमारे देश का नाम हो। तो इस नाते से वीरांगना शब्द का मतलब अब युद्ध लड़ना ही नहीं रह गया है। वीरांगना शब्द का मतलब है
कि हम अपनी देशभक्ति अपनी पढ़ाई के आधार पर, अपने व्यक्तित्व के आधार पर इस नाते से भी अपनी देशभक्ति सिद्ध कर सकते हैं। यही सच्चा संदेश और उद्देश्य है। सर जैसे कि लोग कहते हैं वर्किंग वुमेन तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो हाउस वाइफ होती हैं, जैसे लोग कहते हैं तुम करती क्या हो, आजकल ये क्वेश्चन ट्रेंड कर रहा है, उस बारे में क्या अब मुझे तो कहेंगे? नहीं लगता कि जैसे आप आई हैं, अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब ये कॉन्सेप्ट बहुत रह गया है। आज में पति पत्नी दोनों ही बराबर काम कर रहे हैं। अगर पति भी घर पहुंच रहा है तो भी सब्जी कटवा ही रहा है, ये आप सबको पता है। तो इस नाते से दोनों लोग एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। अब दोनों ही अपने अपने व्यक्तित्व के आधार पर काम कर रहे हैं और समाज ने इसको स्वीकार कर लिया। हाँ, लेकिन एक दुर्भाग्य हमारे देश का भी है। हमें यह भी चेतना चाहिए कि जब हम विकास की बात कर रहे हैं, नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो आज भी देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा जागरूक नहीं हो पाया। हम केवल अगर विकास को देखें तो हम केवल लखनऊ और दिल्ली से अगर हम विकास को देखेंगे तो हमें गलत देख रहे हैं। आप झारखंड आइए, आप मध्य प्रदेश आइए, अपने उत्तर प्रदेश में ही कई ऐसे जनपद हैं जहां महिलाओं को उस तरह की शिक्षा नहीं मिल पा रही। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, उन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। हर एक व्यक्ति का, जब तक समाज के आखिरी पायदान पर स्थित व्यक्ति जागरूक नहीं होगा, सक्षम नहीं होगा, तब तक हम एक सशक्त भारत का निर्माण नहीं कर पाएंगे, तब तक हमारा देश विश्वगुरु नहीं बन पाएगा। थैंक यू। जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे बच्चियां हैं, हम चाहते हैं कि आप उनका अनुसरण करें, उनका जो हिस्ट्री है, जो उनका काम है, उसको देखें और कैसे फाइट। दुनिया के दो काम बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं और हमारी जो है क्या नाम है, सारी भी बैठी हैं, डॉक्टर हैं, दो सर्जन हैं, दो करती हैं तो बीच में आई एम अ मिलिट्री पर्सन, आई स्पीक सो लाउडली, आई कमांड 2000 men। महिलाओं को बोलने का भी चमकिए ला नहीं पाती, थकन तो दूर रहती है, उम्र पर छा नहीं पाती। बड़े बुढ़ों के झुर्रीदार हाथों में है ये ताकत, बड़े बुढ़ों के झुर्रीदार हाथों में है ये ताकत। बरकत जा नहीं पाती, मुसीबत आ नहीं पाती।